बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है हमल के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, और हमल के दौरान बीवी से मिलने के लोगों के ख्यालात क्या हैं, मगर हमारा इस्लाम और मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए नाज़रीन, चलते इस मौजू की तफसील की जानब। जी नाज़रीन, तो हमारा आज का मौजू ये है कि क्या हामला औरत से गुर्बत करना जायज़ है या नाजायज़। नाज़रीन, जब हमल को 4 माह गुजर जाएं तो बच्चे के अज़ा बन जाते हैं और बच्चे में जान डाल दी जाती है। इस सूरत में जानना ये चाहती हूँ कि ऐसे में गुर्बत करना जायज़ है या नाजायज़। तो मेरे भाई और बहनों, शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद ये है कि काफ़त और पाकदामनी। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है जब हमल औरत के अंदर ठहर जाता है तो इस वक्त मियाँ बीवी का ज़वाजी ताल्लुक़ है वो बढ़ जाता है। अब एक तो शादी का मकसद बच्चे पैदा करना होता है, और इस मकसद में एक मकसद ये भी है कि अपनी इज़्ज़त की हफाजत करना। हमारे यहाँ रवायत ये है कि जब औरत हामला होती है तो ऐसे में औरत बीवी मियाँ को अपने करीब आने नहीं देती, कम ही कम आने देती है। कहती है क्या मैं हामला हो चुकी हूँ, और इर्द गिर्द की औरतें भी ये बात जहन में डाल देती हैं कि अब तुम हामला हो, अब तुम कुर्बत ना करना, क्योंकि कुर्बत करने से बच्चा बेंगा पैदा हो सकता है, बच्चे में कोई ना कोई नुक्स आ जाएगा। बस इसी तरह की चीज़ें लोगों के जहनों में डाल दी जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद भी देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जिस पर तमाम इस कुतुब पर यकीन रखते हैं, इस किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमल के दौरान बीवी से कुर्बत करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं, जिन्हें जानकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर हामला औरत से कुर्बत करोगे, बच्चे के बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे, बच्चे की बिनाई तेज़ होगी। अक्सर बच्चों की बिनाई कमज़ोर होती है। अब सोचिए कि बच्चे की बिनाई तेज़ होगी तो पढ़ने में भी अच्छा होगा। बिनाई के साथ साथ इसके सुनने की ताकत भी ज़्यादा होगी। अब आप सोचेंगे अगर ये 3 सलाहियतें बच्चे में आ जाएं तो इसको कितना एक फ़ायदा होता है। इसमें सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत बढ़ जाती है। इससे बच्चे को और इसके वालिदैन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बालों का अच्छा होना, अगर ये सब कुछ हमल के दौरान कुर्बत करने से अच्छा हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमल 3 महीने का हो, 4 महीने का या 6 महीने का या 12 महीने का हो तो आप कुर्बत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर बीवी कुर्बत से दर्द महसूस कर रही हो तो खुदा के वास्ते ऐसे बीवी की जान छोड़ देनी चाहिए और इसे आराम करना चाहिए। यानी ये बड़ी औरतों की कहावतें हैं कि जब हमल ठहर जाए तब मर्द और औरत को एहतियात करना चाहिए। मेडिकल साइंस इस बारे में कहती है कि अगर आपकी औरत इस बात पर राज़ी है कि आप उससे जिनसी ताल्लुकात कायम करें तो उसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीवी इसके लिए तैयार नहीं है, कुर्बत करने से या जिनसी ताल्लुकात कायम करने से उसको तकलीफ़ होती है, तो इस सूरत में आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं और एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए आराम और एहतियात से कुर्बत कर सकते हैं। क्योंकि चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक 5 महीने का जो अरसा होता है, मियाँ बीवी अगर जो पास रहते हों तो इनके लिए ये मुश्किल होता है, लेकिन तकलीफ़ की सूरत में ये बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसलिए आप वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर से मशवरा करके अपने जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। और ऐसी पढ़ी लिखी या बग़ैर पढ़ी लिखी अनपढ़ औरतें जो कि पुराने तर्ज के ज़माने की होती हैं, उनसे ज़्यादा मशवरे लेने से परहेज़ करें, क्योंकि अब जदीद दौर आ गया है। एक अल्ट्रासाउंड आपको बच्चे की पोजीशन, बच्चे की तबीयत और औरत के टेस्ट तमाम वो आपको बता सकते हैं कि आपकी औरत किस हद तक सेहतमंद है और उसको कैसी ग़िज़ा की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।
और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को